हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये न्यू मून की रीडिंग है। तो जब भी आप कोई भी न्यू मून के नियर ये रीडिंग को सुनते या देखते हैं तो ये आपको रेजोनेट करेगी और ये एनर्जी पे बेस्ड है। तो अभी की जो करंट एनर्जी है उसके हिसाब से मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। आप लोगों को ये पैटर्न मेरा पता है कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और सेंटर में कनेक्शन की एनर्जी हम लोग रखेंगे। जस्ट अ मिनट। सो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आया है बी अवेयर, ओपोनेंट्स एंड एलाइज। यहाँ पे मैसेज है, आई होप आपको दिख रहा है। एन इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट विथ, जस्ट अ मिनट, आई थिंक, हाँ, एन इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट विथ निगेटिव फोर्सेस दैट इज वन बट लीड्स टू ग्रेटर चैलेंजेस। सो इस वक्त पे बहुत सारे मैस्कुलिन जो हैं वो उनकी लाइफ में कुछ नए चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। हम लोगों ने फुल मून की एनर्जी भी देखी थी जिसमें हमने एक चीज़ ये नोटिस की थी कि वो लोग भी इस वक्त पे अपने कर्मा पे कर रहे हैं। सो हो सकता है काफ़ी जो मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में अभी इस वक्त पे बहुत सारे नए चैलेंजेस आ रहे हैं। जस्ट मिनट, डिवाइन फेमिनिन का देख लेते हैं। रिटर्न का कार्ड दिखा है मुझे। प्रिपेयरिंग an early stage in one's venture is benefited by playful creative preparations। I think आपको दिख रहा है। ओके, सो और इसका जो मेन है इस कार्ड का वो है द ग्रेट स्टोरी बिगिंस। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ओपोनेंट्स एंड एलाइज, इट मीन्स कि इस वक्त पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो तो काफ़ी उनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं जो उनको वो अभी चैलेंजेस को डील कर रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन्स ये जानते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे भी अभी काफ़ी चीज़ें उनकी लाइफ में जो आने वाली है उसके लिए वो अपनी प्रिपरेशन में बिज़ी हैं। हो सकता है आप लोग अपने लाइफ के किसी और पर्टिकुलर, लाइक आपका जॉब हो सकता है या आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें हो सकती है जिसके लिए आप अपनी न्यू जो बोल सकते हैं न्यू डायरेक्शन में जाना भी कुछ फेमिनिन्स, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फेमिनिन्स न्यू डायरेक्शन हो सकता है कि इस वक्त उनका पूरा फोकस अपने वर्क प्लेस पे भी हो। और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नए लोग भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स आर ओपन इस वक्त पे, वो नए ऑफर्स के लिए ओपन अपने आप को कर चुकी हैं। और दोनों के बीच में द फाइनल चैलेंजेस, एक्सपर्टीज, ह्यूमिलिटी एंड एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल, हेल्प कम्स फ्रॉम अफार। इट मीन्स कि बहुत सारे दोनों के कनेक्शन में कुछ हैं जो लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी हो सकते हैं और डिवाइन की तरफ से भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। रिटर्न का कार्ड शफलिंग के समय पे भी आया था और उसके नीचे है रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। सो इट मीन्स कि अगेन द ग्रेट बिगिन ऑफ रामा, इट मीन्स कि रिटर्न जो बहुत सारे सेपरेशन, देखिए राम और सीता के बीच में भी सेपरेशन का फेज़ आया था और हेल्प करने के लिए बहुत लोग, खासकर कि हनुमान जी आए थे, हम जानते हैं। इस वक्त पे भी अभी भी कुछ मैस्कुलिन्स अभी चैलेंजेस सफ़र कर रहे हैं। फेमिनिन्स, काफ़ी फेमिनिन्स अपने यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, मैनिफेस्ट कर रही हैं अपने यूनियन को।
और जहाँ ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, उसके बाद आपके मैस्कुलिन का रिटर्न पॉसिबल है अब। जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। दोनों की जो कनेक्शन की एनर्जी, उसमें मुझे रिटर्न का कार्ड शफलिंग में भी मिला और अंडरनीथ भी था। इसका मतलब है कि इन नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी फेमिनिन्स के पास उनके मैस्कुलिन का रिटर्न होने वाला है। एक लास्ट चैलेंज है, ठीक है, एक लास्ट फाइनल चैलेंज है अभी, जिसको आप दोनों को ही सफ़र करना पड़ रहा है। और आप जो फेमिनिन है वो ऑलमोस्ट कर चुकी हैं और वो यूनियन को प्रिपेयर करना चाह रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये जानती हैं कि अब उनके मैस्कुलिन का अवेकनिंग भी स्टार्ट हो चुका है, सिंस हो चुका है, तभी अब वो धीरे धीरे वो चीज़ें उनकी लाइफ में, वो कुछ बहुत सारी चीज़ों को लेके अवेयर होते जा रहे हैं। और इसलिए अब एक फ़ाइनल चैलेंज बाकी है अभी दोनों के बीच में। और उसके बाद में आपके मैस्कुलिन का हो सकता है कुछ फेमिनिन्स अभी इस वक्त पे रिटर्निंग फेज़ में हो। मैस्कुलिन के उस जो भी सेपरेशन के कारण कुछ फेमिनिन्स इतना हर्ट हो गई कि वो कहीं और मूव ऑन कर चुकी थी, तो उनका भी रिटर्न पॉसिबल है। ये जो रीडिंग है मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार फिर से कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की नहीं होती, ओवरऑल आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के लिए ये रीडिंग होती है। आप कोई भी कनेक्शन में हो, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, किसी में भी हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। देख लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे अपनी लाइफ के कौन से मेजर पार्ट के से सराउंडेड है, उनकी लाइफ में मेजर क्या चीज़ें हो रही हैं। द चैरियट, दे आर प्रिपेयर फॉर मूवमेंट। इस वक्त पे काफ़ी जो मैस्कुलिन्स हैं वो मूवमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं। आपको दिख रहा है इसमें ये जो कार्ड है, इसमें कुछ हॉर्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ का डायरेक्शन इस तरफ भी है। इट मीन्स कि अभी भी वो जाना चाहते हैं, बहुत स्पीड में आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रखी हैं। वही उनका लास्ट फाइनल चैलेंज है। चैरिट का कार्ड है, इट मीन्स कि फास्ट मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के बीच में। आपके जो मैस्कुलिन है वो इस वक्त पे मूव, जो अभी तक स्टकनेस थी वो ख़त्म हो गई है और अब वो मूव करना शुरू करने वाले हैं। इन नेक्स्ट 15 डेज़ वो मूव कर लेंगे, शायद तभी कुछ मैस्कुलिन का रिटर्न हो सकता है। और इस वक्त पे द हाई प्रीस्टेस, ये शायद आप फेमिनिन एनर्जी की पास्ट में भी यही एनर्जी निकली थी। और इसका मतलब है कि इस वक्त मैक्सिमम फेमिनिन्स जो हैं वो अपने इंट्यूशन का सहारा ले रही हैं और उन्हें पता है कि इस वक्त पे ये देखिए डेविल एनर्जी है और इंट्यूशंस जो है फेमिनिन के वो उनको कह रहे हैं, काफ़ी हद तक उनको समझ में आ रहा है कि उनके मैस्कुलिन इस वक्त पे कुछ कर्मास डील कर रहे हैं और वो जो कर्मा वो लोग डील कर रहे हैं उसके कुछ ट्रिगर्स फेमिनिन को भी फील हो रहे हैं इस वक्त पे। और वो ये चीज़ें उनके इंट्यूशंस पे उनको समझ में आ रही हैं और कहीं मतलब काफ़ी हद तक ये मैं बोल सकती हूँ कि जो फेमिनिन एनर्जी जो इंट्यूशन स्केच कर रही है ना, उसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि अपनी हीलिंग एनर्जी के थ्रू काफ़ी फेमिनिन्स, मैंने अभी मेडिटेशंस भी अपलोड किए हैं दूसरे चैनल पे, आप लोग चेक कर लीजिएगा।
मैंने हीलिंग के कुछ मेडिटेशंस रिसेंटली ही अपलोड किए हैं कि हाउ टू हील योर कनेक्शन, हाउ टू हील योर काउंटर पार्ट। तो आप वो कीजिए, बिकॉज कुछ आपके इंट्यूशंस आपको बहुत चीज़ें बता रहे हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त पे कुछ कार्मिक लेसन सीख भी रहे हैं और कुछ कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, और वो ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, तो कई बार आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। फेमिनिन इस वक्त पे भी अपने इंट्यूशन का ही सहारा ले रहे। इट मीन्स कि वो इस वक्त पे कंप्लीट फेमिनिन बनने की उस पर आगे, हीलिंग इतनी ओवरऑल उन लोगों की हो चुकी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हीलिंग का वो जो मेन स्टेज जो होता है, आप वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, आपकी हीलिंग ऑलमोस्ट होने वाली है। अंडरनीथ कार्ड है यूनियन का, टेम्परेंस, यानी पेशेंस रखिए क्योंकि यूनियन है हॉराइजन पे। अगेन अंडरनीथ यूनियन का कार्ड आया है इवन आफ्टर शफलिंग। सो मुझे कार्ड लेना पड़ेगा क्योंकि शफलिंग में भी आया है, और विद द हेरोफेंट जो कि एक मैरिज का कार्ड होता है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हों, मे बी पॉसिबल। और एम्प्रेस का कार्ड है, अगेन फेमिनिन एनर्जी अपने पूरे फुल पावर में है। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है इस वक्त पे मैक्सिमम मैस्कुलिन्स एक्शन लेने के मोड पे आ चुके हैं। फेमिनिन इस वक्त पे कम्प्लीटली अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही चलने की कोशिश कर रही हैं। और जहाँ तक रिटर्न और एक्सपर्टीज़ का कार्ड आया था दोनों के कनेक्शन में, तो वही चीज़ आ रही है कि यूनियन का कार्ड भी मुझे 2 बार आया, इसलिए मैंने उसको निकाला है। और हेरोफेंट भी एक कमिटमेंट का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है। सो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत सारे मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में मैस्कुलिन्स का रिटर्न होने वाला है, और अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून जो आज है, इसको बाद में देखते हैं, लेट्स सी। हम लोग अब एनर्जीज पे आते हैं। इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन के फिजिकल में क्या चीज़ें हो रही हैं, लेट्स सी। चैरियट, अगेन चैरियट का कार्ड है। इट मीन्स कि मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे उनकी लाइफ में जो मेजर आर्काना हो रहा है, जो इस वक्त मेजर हो रहा है, वो ही मूवमेंट का कार्ड आया है। और उनका फिज़िकल में भी द चैरियट का कार्ड आया है। इट मीन्स कि वो बहुत ये देखिए अगर आपको दिख रहा है, सॉरी, चैरियट का कार्ड है। इट मीन्स कि इस वक्त पे आपके जो मैस्कुलिन हैं वो फाइनल डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें अब मूव होना है, वो मूवमेंट के लिए रेडी हैं। हो सकता है कि आपके जो मैस्कुलिन हैं इस वक्त पे वो दो, उनके बीच में होता है ना कि कई बार देखिए, अगर आपने चैरियट के और कार्ड्स भी देखे हों तो उसमें एक का डायरेक्शन ईस्ट है तो दूसरे जो हॉर्स है उसका डायरेक्शन वेस्ट होता है। तो उन दोनों के बीच में है और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके थॉट मुझे लग रहे हैं इस वक्त पे दो तरफ, दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये उनके फिजिकल में वो चीज़ें प्लान कर चुके हैं, उनका मूवमेंट वो स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने थॉट में आपकी तरफ आना डिसाइड कर लिया है। लेट्स से डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस वक्त, डिवाइन फेमिनिन के सराउंडिंग में क्या चीज़ें हो रही हैं। सो मैनी कार्ड्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन अपने वर्क पे फोकस कर चुकी हैं और इस वक्त पे वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी के अंदर हैं। वो अपने वर्क पे फोकस करना चाहती, वो अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रही हैं इस वक्त पे। उनकी लाइफ में जो भी कुछ आ भी रहे ना, तो उनको वो बहुत लाइटली ले रही हैं,
क्योंकि वो इस वक्त उनका फोकस अपना वर्क पे रखना चाहती है और अपनी इंडिपेंडेंसी पे, क्योंकि यही लेसन देने के लिए उनकी लाइफ में मैस्कुलिन्स आए थे कि वो को डिपेंडेंट हो गई थी। तो अभी इस वक्त पे वो उनकी जो एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी है और वो अपने को डिपेंडेंसी को छोड़ चुकी हैं। और इसलिए बहुत सारी जो फेमिनिन्स हैं वो कम्प्लीटली, अगर मैं आपसे बोलूँ तो उनका जो फोकस है वो अपने पेंटिकल्स हैं, अपना अपनी इंडिपेंडेंसी है। को डिपेंडेंसी जो उन्हें सिखाने के लिए मैस्कुलिन आए थे वो सिखा चुके हैं। कनेक्शन में 3D में क्या हो रहा है दोनों के बीच में देख लेते हैं। द स्टार कार्ड, जजमेंट एंड हैंग्ड मैन। दोनों के बीच में पहली बात कि कुछ चीज़ें दोनों, देखिए ये जो कार्ड पे भी कुछ वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पे मुझे एनर्जी लग रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें वो ये उनको ये चीज़ समझ में आई है कि बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ फेमिनिन एनर्जी पहले से कर चुकी हैं, तो अब मेरी बारी है कि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करूं। बहुत सारी फेमिनिन की एनर्जी है कि वो अब चीज़ों को लेट गो करना सीख चुकी हैं। तो जो ट्रिगर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, तो काफ़ी आप में से बहुत सारी फेमिनिन्स इस वक्त पे चीज़ों को लेट गो करना सीख गई हैं, अंदर से बहुत खुश हैं, हैप्पी इनसाइड। और डिसीजन भी मुझे लग रहा है कि मैस्कुलिन वो डिसाइड, जो डिसीजन वाला पोर्शन है वो मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो डिसाइड कर चुकी है। जजमेंट और स्टार कार्ड भी मुझे ऊपर दिखा था इसलिए मैंने उसको निकाला है अभी। जजमेंट कार्ड है, इट मीन्स कि गॉड का डिसीजन है, सी गॉड्स डिसीजन एंड रीबर्थ। इसका मतलब है कि सेकंड चांस आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों को सेकंड चांस मिल रहा है 3D में। और ये जो है देखिए, होप, स्पिरिचुअलिटी, एक्सेस एंड इंस्पिरेशन, इसका मतलब है आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे जो ग्रोथ होगी वही आपके कनेक्शन को यूनाइट करेगी। तो आप लोग हीलिंग कीजिए। मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ, अभी भी काफ़ी लोग सिर्फ बैठ के सही समय का वेट कर रहे हैं। मैं आपसे यही बोल रही हूँ, देखिए वेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अपनी एनर्जी को, अपने जो वाइब्रेशन उनको हायर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की आगे कुछ बात बन पाएगी। और हीलिंग के लिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, कुछ मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। और अगर आप प्रॉपर हीलिंग लेना चाहते हैं, प्रॉपर इनर वर्क करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट की डिटेल दी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में इस वक्त डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है, उन्होंने उनके हार्ट स्पेस से, मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि पास्ट में उनने अपनी फेमिनिन को उतना प्यार, उतना टाइम, उतना अपना, बोलते हैं ना जैसे फेमिनिन एनर्जी ने अपने इमोशंस भी दिए, प्यार भी दिया, अपना समय भी दिया, हर तरीके से फेमिनिन ने अपने मैस्कुलिन को सेटिस्फाई किया। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी ने सिर्फ लेने का काम किया। लेकिन अब वो ये चीज़ सोच चुके हैं कि जितना उन्होंने लिया था, ये फिज़िकल का कार्ड है, यानी फिज़िकल में रह के अब उनने ये चीज़ सोचना शुरू कर दी कि अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसी हरकत के कारण अपनी फेमिनिन को खुद से दूर कर दिया है। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में अभी इक्वल गिव एंड टेक का थॉट आ चुका है, उनको ये समझ में आ गया है। वो हार्ट स्पेस में यही सोच रहे हैं कि इन्होंने मुझे, मेरी फेमिनिन ने मुझे बहुत दिया, लेकिन मैंने उसको इक्वली नहीं दिया है, सिर्फ लेने का काम किया है, और आज इसीलिए वो मुझसे दूर है। डिवाइन फेमिनिन की तरफ से हार्ट स्पेस में आया है कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब है कि डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में चीज़ें डिवाइन, देखिए एनर्जी आप खुद ही चेक कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट।
ये देखिए, आप एनर्जी को खुद चेक कर सकते हैं कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे अपने इंट्यूशन का सहारा ले रही है और उनके हार्ट स्पेस में उन्हें पता है कि अब समय बदल चुका है और बहुत जल्द उनका समय आने वाला है, इसलिए वो इस वक्त अभी किसी और पे फोकस नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाहती हैं। न्यू वर्क, उनकी हॉबी, जो भी चीज़ें हैं वो उस पर अभी ज़्यादा फोकस कर रही हैं। उन्हें पता है कि उनके जो मैस्कुलिन है वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। जो फेमिनिन है, वो फेमिनिन एनर्जी वाले जो हैं वो ये जानते हैं कि बहुत जल्द उनके मैस्कुलिन उनकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि अब उनका समय शुरू होने वाला है। कनेक्शन में देख लेते हैं कि दोनों के हार्ट स्पेस में, दोनों के कनेक्शन को लेकर, कि ये रिलेशनशिप को लेकर दोनों के हार्ट में क्या फीलिंग है। क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स में दोनों के अंदर फीलिंग है, हार्ट स्पेस में ही इमोशंस आ गए दोनों के, दोनों ही इस रिलेशनशिप में। अंडरनीथ कार्ड आया है जस्टिस कार्ड। इसका मतलब है कि दोनों जानते हैं कि, मुझे एनर्जी फेमिनिन की लग रही है कि वो ये जानती हैं कि इस वक्त पे उनके साथ में सही, जो भी चीज़ गलत हुई है वो सही अब होने का समय आ गया है। और दोनों इस वक्त एक दूसरे के लिए, प्यार है दोनों के अंदर, लेकिन देखिए कप को क्लोज कर रखा है, इमोशन भरे हुए हैं लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। कनेक्शन की एनर्जी है, दोनों के अंदर प्यार है लेकिन दोनों ही इस वक्त पे एक दूसरे के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। और फेमिनिन वेट कर रहे हैं, सारे फेमिनिन्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में तो आपको पता है कि अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, अब आपका समय आ चुका है। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में इस वक्त पे क्या चल रहा है। द मैजिशियन, द मैजिशियन कार्ड का मतलब है कि इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को लेकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन्स ये नहीं जानती हैं कि उनके मैस्कुलिन भी उनको लेके, उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी ट्रिक यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो डेली अगर आपके बारे में सोच भी रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो मुझे ये एनर्जी लग रही है कि इस वक्त पे आपके मैस्कुलिन के थॉट में आप ही हो, और जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है वो इस वक्त पे आप ही के बारे में सोच रही हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो मैजिशियन कार्ड, वो अपनी हर एक एनर्जी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ये उनके माइंड स्पेस में चल रहा है कि किसी भी तरीके से वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे अपने थॉट में क्या रखती हैं, देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, आई थिंक मुझे लेना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन 3 कार्ड्स आए हैं डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन भी अपने दिमाग में ये जानती हैं कि हमारा रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है। 6 ऑफ कप, आपका सोलमेट कनेक्शन, आज का स्प्रेड मैक्सिमम सोलमेट्स को डील करते हुए दिखाई देगा, और कुछ ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे इनिशियल भी ये एनर्जी लग रही है कि सोलमेट्स के साथ ये ज़्यादा हो रहा है। ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट डिवाइन फेमिनिन के माइंड स्पेस में इस वक्त पे उनके डिवाइन मैस्कुलिन ही है, और वो इस वक्त पे दिमाग में उनकी अच्छी चीज़ें ही याद कर रही हैं कहीं ना कहीं, और वो वेट कर रही हैं कि बहुत जल्द, अब उनको पता है कि उनका वेट ख़त्म होने वाला है। और यही चीज़ें मुझे लग रही है कि इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ उनके मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन की वही इमोशनल जो उनकी एनर्जी रही थी और जो प्यार रहा था दोनों के बीच में, जो अच्छी मेमोरी थी, वो वही याद कर रही है इस वक्त पे। मैक्सिमम फेमिनिन्स इस वक्त पे अपने मैस्कुलिन के साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त और अब उनका प्यार ही याद कर रही हैं। उनके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं जो उनके साथ उनके मैस्कुलिन ने अच्छी की थी, और वो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही मैनिफेस्ट होगा।
अगर आप उनके साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त याद कर रहे हो तो डेफिनेटली उनके साथ वो भी आपके साथ बिताया हुआ कुछ अच्छा वक्त ही याद कर रहे होंगे और इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि इस वक्त पे बस वो याद करके सही समय का वेट कर रही हैं। सॉरी, ये है, देखिए ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये वेटिंग कार्ड है। वो जानती हैं कि समय अब चेंज हो रहा है तो वो वेट कर रही हैं सही समय का। दोनों के कनेक्शन में देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स कि कनेक्शन में दोनों के माइंड स्पेस में अभी चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं। दोनों वेट भी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं एक सॉलिड लॉयल रिलेशनशिप के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी इस वक्त पे वेटिंग मोड पे दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों को ऐसा लग रहा है कि समय अभी ठीक नहीं है। दोनों सही समय का वेट कर रहे हैं। ये अपना मैनिफेस्टेशन रखे हुए हैं कि हाँ, मैनिफेस्ट करते हुए वेट कर रहे हैं कि हाँ मैंने मैनिफेस्ट कर दिया है। और काफ़ी फेमिनिन भी मैनिफेस्टेशन कर रही हैं और वेट कर रही हैं, मैनिफेस्ट करके छोड़ दिया है। और उनकी लाइफ में दोनों ही एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ऐसी शुरुआत अब चाहते हैं। मुझे ये कार्ड से कुछ नई एनर्जी भी फील हो रही है कि कुछ फेमिनिन्स की लाइफ में बहुत ही लॉयल सोलमेट आने वाले हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं अभी तक अपनी लाइफ में कोई, आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है तो अब आने वाला है। फाइनल देख लेते हैं हम कि मैस्कुलिन इस वक्त पे फेमिनिन की तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं। अगर लेने वाले हैं तो क्या एक्शन लेंगे। अपेरेंटिस, वन मोर कार्ड। मुझे लग रहा है कि इस वक्त पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि उनको एक्शन लेना है। दे वॉन्ट टू टेक एक्शन, बट वो अभी भी वो कैसे एक्शन ले, ये चीज़ें को सोच करना काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं। और एक्शन लेने में उनको कहीं ना कहीं वो प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन फिर भी वो अभी एग्जैक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे। और ये जो प्लानिंग चल रही है उसमें उन्हें बार बार कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि अगर मैं अप्रोच करूं तो कहीं वापस से फेमिनिन जो एनर्जी है वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। उनके अंदर एक्शन लेने को लेकर अभी स्टकनेस इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव थॉट उनके अंदर है रिजेक्शन को लेकर। ही इज़ प्लानिंग और शी इज़ प्लानिंग, बट अभी वो एक्शन प्लानिंग ही चल रही है, उनकी कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। क्लैरिफाई करेंगे हम इन कार्ड को, बिकॉज आई वांट टू क्लैरिफाई कि क्यों नहीं ले पा रहे एक्शन। देखते डिवाइन फेमिनिन कुछ एक्शन लेंगी, नहीं। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली हैं। और ये जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, इसका मतलब है कि डिवाइन फेमिनिन चाहती हैं, उनके मन में है कि वो एक्शन ले, लेकिन लेंगी नहीं और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जस्टिस इस वक्त पे उनके हक में आने वाला, ये भी वो जानती हैं। अंडरनीथ हाई प्रीस्टेस अगेन फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। दोनों के कनेक्शन में देखते हैं कि कोई एक्शन है क्या। हो सकता है डिवाइन आप दोनों में से किसी एक के बीच में कुछ एक्शन करवा दें। लेट्स सी। so many cards हैं, but I have to take कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड होने वाली हैं या कन्फ्यूजन है। अगर बहुत सारे ऑफर्स आप लोगों की लाइफ में आएंगे, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, लेकिन आप अभी किसी पे भी फोकस नहीं करना चाहते, बिकॉज आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। कुछ नए ऑफ़र्स, मुझे लग रहा है मैंने यहाँ भी आपको बोला, कुछ नए ऑफ़र्स आपकी तरफ आ रहे हैं जो डिवाइन ही आपको देना चाह रहे हैं, बट आप उन पुरानी चीज़ों की तरफ फोकस है आपका। आप खुश नहीं हो, आप वो ऑफ़र को देखना भी नहीं चाहते जो डिवाइन दे रहे हैं आपको, और आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं। 2 ऑफ कप्स, अगर आपके पास कोई, मुझे लग रहा है जो डिवाइन की तरफ से जो ऑफ़र आ रहा है ना, वो शायद आपका सोलमेट कनेक्शन है। और मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी कि क्या ये आपके यही पर्सन है, मैस्कुलिन एनर्जी है, नहीं। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस, व्हाई मैस्कुलिन इज सो डिप्रेस्ड।
कार्ड डेक। सेवन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने ना काफ़ी चीज़ें फेमिनिन से छुपाई थी पास्ट में। हो सकता है कि कुछ मैस्कुलिन मैरिड हो या किसी और के साथ कमिटेड रहे हों और उन्होंने ये चीज़ें अपनी फेमिनिन को नहीं बताई, और शायद यही चीज़ों के कारण ना अब उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हो रही है कि उन्होंने जो किया गलत किया। अब वो सारी चीज़ें हो सकता है कि वो अपने फेमिनिन को उन फेमिनिन से डिस्कस करना चाहते हों, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं और इसलिए रात में उनको नींद नहीं आ रही है। वो कहीं ना कहीं यही थॉट उनके जो है ना उन्हें काफ़ी हद तक सोने नहीं दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी फेमिनिन से ये सारी चीज़ें कहें, और जो उनके मन में है, जो चीज़ वो अपने फेमिनिन से डिस्कस करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन तो वो लेना चाहते हैं और काफ़ी हद तक उनके मन में ये चीज़ आ गई है कि अब उन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर अब उन्होंने थोड़ा भी डिले किया तो उनकी फेमिनिन उनके पास से चली जाएगी। क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट का जो स्प्रेड हमने फुल मून का देखा था ना, उसमें भी ये जस्टिस कर्मा का कार्ड आया था, और ये जस्टिस कार्ड इनको फिर मिला है। और अगेन जस्टिस के साथ में नाइन ऑफ सोर्ड, इसका मतलब है कि फेमिनिन एनर्जी जितना रातों को नहीं सोई थी सेपरेशन के कारण, जितना हर्ट हुई थी, जितना रोई थी, जो पेन सफ़र किया था, वो सारी चीज़ें अब इस वक्त पे मैस्कुलिन को वो फील हो रहा है कि अब वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो फील कर रहे हैं कि मैंने गलत किया है, मैंने अपनी फेमिनिन के साथ गलत किया है। उन्होंने मुझे इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, सारे इमोशंस दिए, हर चीज़ दी, लेकिन मैंने कुछ गलत किया, उन्हें छोड़ दिया या जो भी कुछ किया हो, और आपके लिए स्टैंड नहीं लिया होगा, जो भी चीज़ रही हो। तो अब आपको जस्टिस कैसे मिल रही है? उनके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, वो इतना डर रहे हैं एक्शन लेने में कि मैंने गलती तो की है, लेकिन अब वो एक नया प्लान, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने छुपाई भी थी। हो सकता है कि वो अब आपके पास एक्शन लें तो एक बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट के साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ वो आपकी लाइफ में आना चाहेंगे। लेट्स सी ये दोनों के कनेक्शन में ये पास्ट पर्सन ही है या फिर कोई नया आपकी लाइफ में आने वाला है। द वर्ल्ड, थ्री ऑफ रॉड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन जस्टिस कार्ड। पूरी स्प्रेड में 4 कार्ड जस्टिस के आ चुके हैं। कर्मास पे कर रहे हैं आप भी, और आप जितना आप लोग ऑलमोस्ट जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी हद तक अपने कर्मास पे कर चुकी हैं, और मुझे लग रहा है कि कर्मास की काफ़ी साइकिल दोनों के बीच में ख़त्म होने वाली है। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये भी अब ऑलमोस्ट होने वाली है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं ना जिनका, वही आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। जिसका आप वेट कर रहे हैं खुद से, वही आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। लेट्स सी। मोनोलॉजी डेक से हम लोग एक एक कार्ड निकालते हैं कि लाइफ में आगे क्या चीज़ होने वाली है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या फियर्स है जो मैस्कुलिन एनर्जी सफ़र कर रही है इस वक्त पे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना, इस वक्त पे आप अपनी फेमिनिन के ही साथ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करने वाली है। इसका मतलब है कि अभी पास्ट में जो एनर्जी थी ना, कि वो ये न्यू एनर्जी जो न्यू साइकिल है, मुझे एक तरीके से रिकॉन्सिलिएशन का ही लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे से मुझे इनकी तरफ से कोई न्यू थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं दिख रही है। उनको है कि वो आपके साथ आना चाहते हैं। कुछ मैस्कुलिन हो सकता है, कुछ मैस्कुलिन अपनी लाइफ में आगे बढ़े हों और कोई उनका नए लाइफ पार्टनर या नए सोलमेट को चुनने के लिए आगे आए हों, लेकिन मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जी के लिए मुझे एनर्जी लग रही है कि वो अपनी फेमिनिन को लेकर ही वापस एक नई साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। पुरानी हर चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। फेमिनिन एनर्जी के लिए कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स।
ये श्योर हो गया है कि ये जो ड्रीम्स अभी फेमिनिन एनर्जी देख रही हैं और जो देखना चाहती है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि मैस्कुलिन ने भी ये चीज़ सोच ली है कि अब उनको अपनी फेमिनिन के साथ नई शुरुआत करनी है। और दोनों के कनेक्शन के लिए कार्ड देख लेते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया आ भी रहा है ना, एंड अगेन होल्ड योर विजन। अगर आपकी लाइफ में कोई नया आने की कोशिश कर रहा है या नया व्यक्ति आना चाह रहा है, तो प्लीज़ आप अपने पास्ट पर स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए। और अगर यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं या आना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डिवाइन की तरफ से फिज़िकल में ही कार्ड आ गया है सेकंड चांस का। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके मैस्कुलिन ही आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो प्लीज़ पास्ट से रिलेटेड कोई भी एनर्जी को लेकर मत बैठिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा कुछ हुआ था और ये प्रॉब्लम है। अपने विजन के ऊपर देखिए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि जो अच्छी चीज़ें, जैसा कि अभी काफ़ी फेमिनिन्स अपने पार्टनर के साथ बिताया हुआ अच्छा वक्त ही याद कर रही हैं, तो वही एनर्जी आपके मैस्कुलिन को मिली है और इसलिए अब आपके साथ वो नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो प्लीज़, अगर थोड़ी बहुत भी पास्ट की बैड एनर्जी आपके आसपास है, आपके मन में, आपके हार्ट स्पेस में, माइंड स्पेस में है, तो प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दीजिए, उसको पकड़ के मत बैठिए, तभी आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो पाएगा। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या आपके पार्टनर आपके पास आके आप कमिटमेंट करेंगे? नेक्स्ट 15 डेज़ में नॉट द राइट टाइम। तो काफ़ी कनेक्शन में अभी सही समय नहीं है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ तक की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी 15 डेज़ में, जैसा कि मुझे उनकी एक्शन में लग रहा है ना कि अभी वो डिले कर रहे हैं एक्शन में, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है उनको भी, क्योंकि टाइम का भी कार्ड वेटिंग है, दोनों सही समय का वेट कर रहे हैं। तो अभी ये 15 दिन जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, यानी 31 दिसंबर तक अभी सही टाइम नहीं है। आस्क योर एंजल, आप अपने जो भी हमारे डिवाइन है, जो भगवान है, आप उनसे पूछिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ठीक है। मेडिटेशन आप करते रहेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा इन द नियर फ्यूचर। ओके, मतलब आएंगे, एक्शन लेंगे, 100% वो एक्शन लेंगे, लेकिन अभी नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, लेकिन नियर फ्यूचर में। तो हो सकता है कि अभी 15 डेज़ यानी कि फुल मून तक की एनर्जी में वो नहीं हो, उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। और ये पास्ट जो आपने अगर पकड़ के रखा है तो उसको लेट गो कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ में रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन अभी 15 डेज़ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। सो आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग हील कीजिए खुद को। हीलिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों की। 2 कार्ड फॉर योर कनेक्शन। Sorry for the noise, I don't know what is happening. रिंग का कार्ड है, इसका मतलब है कमिट। कुछ बहुत सारे लोगों के बीच, देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। अगर मैं देखूं आपको 3 कार्ड्स मैंने जो देखे हैं, 3 कार्ड्स मेरे पास जो आए हैं, रिंग कार्ड है, सन कार्ड है एंड हाउस कार्ड है। बहुत सारे मैस्कुलिन इस वक्त पे अपने पार्टनर के साथ यानी कि फेमिनिन के साथ में एक होम लाइफ के लिए कमिटमेंट चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस है, एक लाइफ में नया उजाला चाहते हैं वो। और कमिटमेंट के लिए देखिए कार्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और बहुत जल्दी वो आपके पास ऑफ़र लेके आ सकते हैं। बट शायद ये 15 डेज़ तक उनकी प्लानिंग चले और उसके बाद वो आपके पास आ जाएं। सो आप लोग ये 15 डेज़ आपके पास हैं, आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लीजिए, ताकि वो जब आपके पास आएँ तो आपके पास कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट ना रहे कि फिर से सेपरेशन की स्थिति हो।
मुझे पता है 15 डेज़ में कम्प्लीटली हीलिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप लोग इनिशियल हीलिंग स्टार्ट कर देंगे अपनी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो जस्ट हील योर सेल्फ। और न्यू मून है तो आप जो भी अगर कुछ करना चाहते हैं न्यू मून पे आप कर सकते हैं। अगर आप लोग हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस अगर आपको देखना है तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। दूसरा जो चैनल है वो हमारा स्पिरिचुअलिटी का चैनल है, वहाँ पे सारे मेडिटेशंस और सब रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ओवरऑल एनर्जी के लिए आप लोगों के लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार। ओके, अंडरनीथ कार्ड है ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। हमें जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए सैड नहीं होना है, जो हमारे पास है उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और ख़ुद को ब्लेस्ड फील करना चाहिए। हम लोग जब हीलिंग करते हैं तब भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ चीज़ें। सो दैट्स ऑल फॉर न्यू मून एनर्जी, फॉर मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड द कनेक्शन एनर्जी। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यही कि जो मेन एनर्जी आई है वो यही आई है कि इस वक्त पे कुछ मैस्कुलिन जो हैं वो कुछ चैलेंजेस बाकी हैं, उनके वो सफ़र कर रहे हैं। फेमिनिन इस वक्त पे अपने यूनियन को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हैं। काफ़ी मैस्कुलिन्स रिटर्न होने वाले हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये यूनियन का कार्ड भी है और टेम्परेंस कार्ड भी है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि कमिटमेंट आप लोगों का होने वाला है। 15 डेज़ की बात है, खुद हीलिंग कर लीजिए और इतनी अच्छी हीलिंग कीजिए कि आपका फिर से सेपरेशन का आपको सफ़र ना करना पड़े। अगर मैं आपसे बोलूँ तो 10% मुझे लग रहा है 10% मैस्कुलिन एक्शन ले लेंगे अभी 15 दिन के अंदर, लेकिन 90% को अभी थोड़ा समय लगेगा। सो 31 दिसंबर तक थोड़ा वेट करिए। और वेट करना है तो सिर्फ वेटिंग मोड पे नहीं रहना है, अपनी हीलिंग करना है ताकि आपके मैस्कुलिन को आपकी हीलिंग एनर्जी मिल जाए और वो आगे आप उनको अपनी तरफ इस कनेक्शन को हील करने में उनकी मदद कर सको। ठीक है, तो मैं फेमिनिन को ही बोलूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ, आप सभी जानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ही कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, चाहे सोलमेट हो चाहे ट्विन फ्लेम हो, हर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का काम, लीड करने का काम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी करती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हील हो जाइए, इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क के सेशंस अगर आपको लेने हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप हीलिंग के सेशन भी मैं लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप लोग पर्सनल हीलिंग नहीं ले सकते तो आप लोग ग्रुप हीलिंग लेके देखिए। ग्रुप हीलिंग हर संडे को होती है। तो आप लोग अभी जस्ट एक हीलिंग तबीयत ठीक नहीं होने के कारण इस बार पोस्टपोन हुई है, तो संडे के दिन ग्रुप हीलिंग का सेशन होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल हीलिंग लेना है तो आप ले सकते हैं। डिटेल्स मुझसे, कांटेक्ट की डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए और ख़ुद की हीलिंग कीजिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को भी हील कर सके, अपने पार्टनर को भी हील कर सके और ये यूनियन जल्दी जल्दी आपका मैनिफेस्ट हो सके। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पिक अ कार्ड करूँगी और जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर भी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। बने रहिए मेरे साथ में। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।